अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। ये हैं जी एम शाकिर सर। मेरा वीज़ा लगा है, उस पर किस जगह लिखा होगा आज़ाद वीज़ा है या कंपनी का वीज़ा है। ये एक मिनट है जी। भाईजान, वीज़ा के ऊपर जो है ना, ये नहीं लिखा होता कि आपका आज़ाद वीज़ा है या वो है क्या कहते हैं कंपनी का वीज़ा है बुला बुला। वीज़ा के ऊपर लिखा होता है आपका नाम, आपकी नेशनलिटी, उसके बाद आपका जो है ना मुहन्ना, यानी आपका टाइटल क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर लिखा होगा, डॉक्टर हैं डॉक्टर लिखा होगा। उसके बाद अगर कोई और टेक्निकल जॉब करते हैं, लेबर है, हर वीज़ा का टाइटल होता है। तो वीज़ा के ऊपर टाइटल लिखा होता है और नीचे उसके ऊपर लिखा होता है कंपनी, ठीक है ना। ये 3-4 चीज़ें लिखी होती हैं और वीज़ा इशू डेट, वीज़ा एक्सपायरी डेट, ठीक है। बाकी कार्ड बनेगा तो कार्ड के ऊपर मज़ीद तफसीलात होंगी। उसमें आपका जो है ना एड्रेस वगैरह, ब्लड ग्रुप, ये वो, ये लाइसेंस है तो आजकल वो भी ऐड होता है। आजकल नहीं, पहले भी होता था। तो ये सीन है। वीज़ा के ऊपर ये नहीं लिखा होता कि ये आज़ाद वीज़ा है या दूसरा वीज़ा। आज़ाद वीज़ा का मतलब क्या है वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वो ये है कि आपने किसी से वीज़ा लिया और उनसे आपने कमिटमेंट कर ली कि भैया मैंने आपके साथ काम नहीं करना, मुझे आज़ादी दे दो कि मैं मिनी कहीं पर भी कोई भी काम कर लूँ, ठीक है। उसको नाम दे दिया आज़ाद वीज़ा। और उनके लॉ भी लगते हैं। उनके लॉ किस तरह लगते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा सख्ती है और आने वाले दिनों में मज़ीद होगी और होती जानी है कि आपका वीज़ा है जी ईसा भाई का, ईसा भाई ने आपको वीज़ा दिया है, आप काम कर रहे हो किसी और के साथ, ठीक है। तो या आपका वीज़ा है ABC का, काम आप XYZ कर रहे हो, तो भी आपकी जो है ना वो पकड़ हो जाती है। बहुत सारे लोगों को इसी चक्कर में डिपोर्ट किया जाता है। तो जितने भी लोग आज़ाद वीज़ा के नाम पे वीज़ा लेते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जिस भी बंदे से आपने वीज़ा लेना है, आपने उनसे पहले बात कर लेनी है कि भैया आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पर आपको रोका जाता है, पकड़ते हैं, तो आपने जो है ना क्या कहते हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, बैकअप देंगे। यानी जब आप पकड़े जाएंगे आज़ाद वीज़ा के नाम पे या किसी दूसरे काम पे, तो आपके अरबाब को कॉल जाएगी, आपके स्पॉन्सर को जिससे आपने वीज़ा लिया है उससे पूछा जाएगा, हाँ जी बयान थोड़ा बंदा है तो एक हम एक किदा हो रहा है। तो वो कोई ना कोई जवाब देगा या हल्का फुल्का फ़ाइन होगा, उसके बाद आप रहा हो जाएंगे, आपको डिपोर्ट या मज़ीद सज़ाएँ नहीं होंगी, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। आज़ाद वीज़ा लेते वक्त उस बंदे से बात करनी है कि भैया ठीक है, पैसे तो हमको आपको देंगे, ख़र्चा भी दे रहे हैं, हो सकता है लोग कफ़ालत भी देते हैं जो मंथली देते हैं कुछ रियाल। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या वो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपने लाजमी उनसे डील करनी है। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, आधे मिनट की बात थी। अपना ख्याल, ये लोगों ने भी बोलना है तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई चीज़ मिस कर दी हो, बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी नहीं बताई आज़ाद वीज़ा वालों को जो मुश्किलात होती हैं और जो उनको फ़ायदे होते हैं। और भी चीज़ के बैंक अकाउंट वगैरह जो है उसमें मसला आता है और बाप को आपको पता नहीं होता कौन है, लेकिन उसका लेटर चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है, ठीक है ना। यानी सीधे तरीके से आप आहो, काफ़ी मुश्किलात होती हैं। अब तुसी कहना सानू कड़ा बैंक अकाउंट चाहिए, पैसे ले देने जेब च पाई देने, अल्लाह अल्लाह किसी के नाम से मुल्क सेंड कर दी देना, किसी ने इतने रियाल दे के उतों रुपये रियाल देने। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और कोई ज़बरदस्त पॉइंट अगर आपके जहन में हो इससे रिलेटेड तो वो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।